भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 2+2 की मीटिंग जारी, कई अहम समझौतों पर लगेगी मुहर। लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश सचिव माइक पॉम्पियो, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पहुंचे वॉर मेमोरियल, अर्पित की शहीदों को श्रद्धांजलि। हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक बार जांच पूरी होने पर ही किसी और राज्य में ट्रांसफर होगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच और पीड़ितों को दी गई सुरक्षा पर जताया भरोसा। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का निगरानी से इनकार, कहा हमें जांच की निगरानी की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट कर रहा सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग। जालौर में 2 दलित युवकों को बांधकर पीटा गया, वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गया में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा बल ने खोजी नक्सलियों की 3 बारूदी सुरंग, धमाका कर किया नष्ट। कल मतदान के लिए तैयार बिहार के मुंगेर में हुआ बड़ा बवाल, दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चली गोली में गई जान। मुंगेर में विसर्जन के दौरान 12 राउंड हुई फायरिंग, महिला समेत 5 लोग घायल, सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अराजक तत्वों ने चलाई गोली, मौके से 1 पिस्टल, 3 तमंचे और 12 खोखे बरामद। हंगामे के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ दीनदयाल चौक, पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया। पीड़ितों ने पुलिस पर लगाया गोलीबारी का आरोप, जल्द विसर्जन कराने को लेकर बढ़ा था विवाद। मुंगेर में ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली के बजाय डोली में है विसर्जन की परंपरा, 32 कहारों के कंधों पर निकाली जाती है देवी दुर्गा की प्रतिमा। हाजीपुर में नीतीश का लालू यादव पर निजी हमला, 9 बेटे बेटियां होने पर कसा तंज। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। तेजस्वी पर भी नीतीश ने लगाए गंभीर आरोप, कहा जब साथ सरकार थी तो तेजस्वी कर रहे थे उगाही। तेजस्वी का पलटवार, बोले सीएम नीतीश ने महिलाओं का किया अपमान, मेरी मां की मर्यादा को पहुंचाई ठेस। है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कसा तंज, लिखा नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए उनकी हर बात को मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूं। तेजस्वी ने कहा इस बार बिहार ने ठान लिया है, रोटी रोजगार और विकास के मुद्दे पर ही होगा चुनाव। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी की कल दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के कल के बिहार के दौरे से पहले के 11 सवाल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का उठाया मुद्दा। तेजस्वी ने पीएम मोदी को दरभंगा मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्किल यूनिवर्सिटी के वादे की भी याद दिलाई। बिहार में थम गया पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर, कर डाले जाएंगे वोट, 71 सीटों पर होगा मतदान। नालंदा में बोले पप्पू यादव, मेरी सरकार आई तो छेड़छाड़ करने वालों को मरवा दूंगा गोली। सोनिया गांधी का आरोप, बिहार में दलितों महादलितों को भुखमरी की कगार पर लाकर छोड़ दिया गया, बिहार में अब बदलाव की बयार है। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। सोनिया गांधी ने कहा भय और अपराध के दम पर सरकार नहीं बनाई जा सकती, बिहार अब वक्त अंधेरे से उजाले और वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ने का है। पुलवामा के गुलशनपुरा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक दहशतगर्द ढेर। ऑपरेशन के दौरान दूसरे आतंकी ने किया सरेंडर, एक AK-47 बरामद। हरियाणा में ताक पर कानून व्यवस्था, बल्लभगढ़ में अपहरण के दौरान सरेआम हुई बीकॉम की छात्रा निकिता की हत्या। I-20 सवार युवकों ने निकिता को गाड़ी में जबरन बैठाने की कोशिश की, इनकार करने पर मारी गोली, मौके पर हुई मौत। बीकॉम का पेपर देकर कॉलेज से निकली थी निकिता, इसी दौरान मारी गई गोली, छात्रा के जमीन पर गिरते ही कार में फरार हो गए थे आरोपी। देखा आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। पुलिस ने बल्लभगढ़ हत्याकांड के एक आरोपी को पकड़ा, तौफीक नाम के आरोपी की हुई गिरफ्तारी।
जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। बल्लभगढ़ में मृतक छात्रा का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े परिजन, कहा इंसाफ मिलने पर ही बेटी को देंगे दाह। मृतक लड़की की मां ने कहा दोषी को पुलिस करे एनकाउंटर तभी बेटी को दी जाएगी दाह। बेटी के साथ हुआ है, उसका भी पुलिस एनकाउंटर कर सामने खड़े करके मेरे बेटी। मैं बेटी को दाग जब दूंगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को दाग नहीं दूंगी। परिजनों के मुताबिक लड़की को पहले भी किया गया था परेशान, शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने करा दिया था समझौता। पीएम मोदी ने यूपी में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से की बात, रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद, मौजूद रहे सीएम योगी। स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक दिया जा रहा है कर्ज, खुश नजर आए लाभार्थी। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे। हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। पेशावर में मदरसे में धमाका, 7 लोगों की मौत। पेशावर धमाके में 70 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। धमाके की तफ्तीश में जुटी जांच एजेंसियां। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को भारी पड़ा तिरंगे का अपमान, 3 बड़े नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ। पीडीपी छोड़ने वाले वेद महाजन और टीएस बाजवा ने आज तक से खास बातचीत में कहा तिरंगे पर महबूबा के विवादित बयान से दुख पहुंचा। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने कहा गुपकार अलायंस को लेकर महबूबा ने उनसे नहीं की सलाह मशवरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान से बनाए दूरी। वरिष्ठ पार्टी नेता देवेंद्र राणा बोले राष्ट्र की सुरक्षा और एकता हमारी प्राथमिकता। महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर आगरा में प्रदर्शन, राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने फूंका पुतला। दिल्ली में लगातार गिरता जा रहा है प्रदूषण का स्तर, आज भी कई इलाकों में स्थिति चिंताजनक। रोहिणी, आरकेपुरम, आनंद विहार और मुंडका में स्थित ज्यादा खतरनाक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने जारी किए आंकड़े। हिमाचल में पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी, लाहौल स्पीति समेत कई इलाकों में गिरा तापमान। कुल्लू मनाली के ऊपरी हिस्से में बिछी सफेद चादर, बदला नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पहाड़ों पर बदली तस्वीर, मुगल रोड पर भी बर्फबारी। नोएडा में अक्षय कालरा हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी, वारदात में शामिल 5 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बचकर हुआ फरार। जालंधर में कर्जे से परेशान किसान ने दी जान, फसल आने से पहले लगाई फांसी। मथुरा में 2 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर, हाईवे पर लूटपाट में शामिल था अमित बावरिया। मेरठ में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, बोरी में ठूंस कर फेंकी गई थी लाश। सिवान के बढ़हरिया से जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह सुर्खियों में, करीबी की जब्त गाड़ी को प्रशासन से जिद कर छुड़वाया। कोरोना को मात देकर काम पर लौटे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महामारी पर की अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, 1 की मौत, कई लोग जख्मी। फतेहाबाद में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में महिला और उसके बेटा बेटी गिरफ्तार, केस दर्ज। ग्वालियर में चलती कार में अचानक लगी आग, उसमें सवार 4 लोगों की बाल बाल बची जान। जालौन में पेट्रोल पंप लूटा, वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में कत्ल का मामला सुलझा, अवैध संबंध की वजह से कत्ल करके लाश ट्रक पर फेंकी थी। बाराबती में डॉक्टर पर हमला करने वाले को मिली जमानत, सीएम सहायता कोष से जमा करने होंगे 1 लाख। ग्वालियर में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप, लोगों ने किया प्रदर्शन। आजमगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी को थाने में ही पीड़ित लड़की ने जड़ा थप्पड़, आरोपी को भेजा गया जेल। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी बड़ी शिकस्त, 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 9 विकेट पर बनाए थे 149 रन, पंजाब ने 19वें ओवर में हासिल की जीत। पंजाब की ओर से मनदीप सिंह ने 56 गेंदों पर 66 रन की नाबाद पारी खेली, 8 चौके और 2 छक्के जड़े। गेल ने 29 गेंदों पर 51 रन की धमाकेदार पारी खेली, 2 चौके 5 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता की ओर से शुभमन गिल और मॉर्गन ही पंजाब के गेंदबाजों का कर सके सामना। शुभमन ने 57 और मॉर्गन ने 40 रन बनाए।
आईपीएल में आज दिल्ली और हैदराबाद की टक्कर, शाम 7:30 बजे दुबई में होगा मैच। आईपीएल की अंक तालिका में 14 अंकों के साथ मुंबई पहले और 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर। मुंबई का रन रेट दिल्ली से बेहतर। 14 अंक के साथ आरसीबी तीसरे और किंग्स 11 पंजाब चौथे स्थान पर। केकेआर राजस्थान और हैदराबाद के अंतिम 4 में पहुंचने की संभावना बरकरार। आईपीएल के अंतिम 4 में पहुंचने की चेन्नई की हर संभावना खत्म। चेन्नई के 12 मैच में सिर्फ 8 अंक। प्याज की थोक कीमतों में आई 10 रुपए प्रति किलो तक की कमी। ट्रेडर्स के लिए स्टॉक लिमिट तय किए जाने के सरकार के कदम से सप्लाई बढ़ी। आईआरडीए ने पेश किया बीमा कंपनियों के विज्ञापन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों के धोखे से बचाने के लिए फैसला। मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को तगड़ा झटका। फ्यूचर ग्रुप के साथ अटकी डील, अमेजन को मिला स्टे। अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कटौती का फैसला रिलायंस ने लिया वापस। 3.5 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा बोनस। अमेजन और फ्लिपकार्ट की एक और फेस्टिव सेल की तैयारी हुई पूरी। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर मिलेगी भारी छूट। पैगंबर के कार्टून को लेकर इराक में गुस्सा। फ्रांस दूतावास के पास प्रदर्शन। कार्टून विवाद को लेकर कुवैत और यमन में भी प्रतिक्रिया। रिटेल दुकानदारों ने दुकानों से फ्रेंच उत्पाद हटाए। नासा की नई रिसर्च में किया गया दावा, चांद पर है अथाह पानी के भंडार। इटली में कोरोना से बचने के लिए नए उपाय। शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे बार और रेस्टोरेंट। फैसले पर अमल हुआ शुरू। ब्रिटिश पैराट्रूपर जॉन ब्रीम का नया रिकॉर्ड। हेलीकॉप्टर से बिना पैराशूट का इस्तेमाल किए समंदर में लगाई छलांग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।